इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर गलत हो रहा है या फिर हो चुका होगा। मैं किसी के लिए क्यों दलिया बनाऊं? ये उम्मीद कैसे लगा लेते हो कि है ना मैं बीमार हूं तो मैं आ रहा हूं, मेरे को दलिया बना के देगी क्या? मुझे इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं फिलहाल ठीक हूँ, मेरा बच्चे जो है दोनों ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि मैं उस इंसान के बारे में बात करूंगी जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणवश मुझे उनको याद करके जो है ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गई है। थोड़ा कह सकते हैं कि इमरजेंसी टाइप का। एक्चुअली कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान सोशल मीडिया पर नहीं बता पाती है, लेकिन समय आने पर बता भी देती है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पति का आज से मतलब हफ्ते भर के अंदर, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह नहीं सकते, हकीकत है 3-4 बार जो है कॉल आया था, जिसमें से मैंने एक बार रिसीव किया था। तो उस टाइम हम दोनों के बीच में बात हुई थी कि एक ही बात होती है, वो एक ही बात बोलता है कि मैं घर पे आ जाऊं क्या। और उसका आने का मतलब ये होता है कि वो आएंगे, आके या तो वो बस 3-4 घंटा रुकेंगे या फिर आके एक झलक बच्चे से मिल लेंगे, उसके बाद में चल जाएंगे। तो मैं उन्हें कभी परमिशन नहीं देती हूँ कि आप घर पे आओ, क्योंकि जब कोई इंसान रास्ता ही अलग कर लिया, शादी कर लिया, अगले का गृहस्थी है, बाल बच्चे है, सब कुछ है, तो फिर क्या लेने मैं उस बंदे को बुलाने का, मतलब कष्ट दूँ उस बंदे को? क्या मतलब है? कल को उसकी पत्नी को पता लगे और फिर मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिश्ता तो रह नहीं गया है। अगर वो शादी नहीं करता, कहीं और अलग से रहता, तो मुझे समझ में आती कि हाँ उन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया, हम दोनों के बीच में भले झगड़ा क्यों ना हो, उनका कोई मतलब गैर संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने तो खुले आम जो है शादी कर लिया और उनकी फैमिली वालों ने उनको फुल सपोर्ट किया है, उनके घर वालों ने। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, जिनको जो करना है करे। जब उनकी बहन बेटियों के साथ में इस तरह की हरकतें होगा तब पता लगेगा। दुनिया में 99% लोग यही बोलते हैं मुझे कि जो भी इंसान कर्मा करते हैं वो रिटर्न जरूर मिलता है। तो मैंने अगर गलत किया है तो मुझे मिल गई है, लेकिन अगर किशोर जी मेरे साथ ऐसा करके सही किया है तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, भगवान उनके साथ भी सही करें। बात यह है, उस बंदे से मैंने बात किया था, जैसे मैंने कॉल रिसीव किया तो उनका यही कहना था मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा हूँ, मेरी उठने की हालत नहीं है, तो मैं घर पे आ सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला कि क्यों? तो बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मेरे हिम्मत नहीं है मैं उठ के खाना बनाऊँ, या फिर मतलब जो भी कंडीशन है मैं खाने के लिए आना चाहता हूँ। तो मैं उस बंदे को क्लियर मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया, वो आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा के चल जाएंगे, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा 2 बार केस हो चुका है। अगर आप लोग मेरी पुराने वीडियो देखेंगे, अगर जो लोग देखे होंगे तो उनको पता होगा कि वो इंसान आते 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में चल जाते हैं, और वह बच्चा रोता रहता है, परेशान होता रहता है। और आप लोगों के सामने की बात है, मैं हॉस्पिटल में कितने दिन तक बच्चों को लेकर एडमिट रही, तब कोई नहीं आया, ना कोई फूटी कोरी तक दिया। ऐसे आदमी को घर पे बुला के करोगे भी क्या? आस पड़ोस भले ही कुछ भी बोले, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन बात यह है वो आते, मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं उनको देखती हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन के बाद में उनका फ़ोन है ना स्विच ऑफ आ रहा है। और हकीकत बात जो है ना, देखिए जब मैं आप लोगों को फैमिली मानती हूँ, फैमिली में कोई भी बात होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये बात भी बताना ज़रूरी है। सच तो ये है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ना तो उनकी माँ है, ना तो उनकी पापा है। अब मुझे इतना पता है वो जो है अपनी बड़ी बहन से बातें करते रहते हैं, लेकिन बड़ी बहन का भी बहुत सारी हकीकत है, तो उनका मैं उजागर यूट्यूब चैनल पर शायद कभी करूं, तो वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, मुझे किसी के बारे में बुराई नहीं करना। अगर मेरे पति के बारे में कुछ कहना है तो मैं ज़रूर कहूँगी। तो क्या है, उनका एक दो जने से बात होती है, एक तो उनका बड़ी बहन से और एक भाई है, उनकी साथ उनका बात वगैरह होती है, उनके साथ में उनका रिश्ता है। और लगभग ऐसा मान लीजिए परिवार का जो भी फैमिली होता है, अगर कुछ भी होता है, अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो मेरे ऊपर आएगा कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। देखिए इंसान आज के टाइम पे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब क्या अनहोनी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि किशोर जी जिस औरत के साथ में फिलहाल रह रहे हैं, उसका 27 साल का बेटा है, बेटी है, जो बेटी की बाल बच्चे शायद मेरी बाल बच्चे से बड़े हैं। तो ऐसे औरतों के साथ वो रह रहे हैं। उस लेडीज का नाम मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं बताना अभी तो नहीं चाहती, लेकिन वो इंसान सही नहीं है।
सही नहीं है, क्योंकि एक जवान बेटा है 27-28 साल का, उसके सामने माँ शादी करके साथ में रह रहे हैं, तो सोच सकते हैं बेटा कैसा है जो माँ को ये सब करने का परमिशन दे रहा है, और वो माँ कैसी है जो बेटे का शादी करने का उम्र है, जो बच्चे के सामने इस तरह से ये सब कांड कर रही है। चाहे वो लोग कुछ भी है, लेकिन अगर उस बंदे को यानी किशोर जी को अगर कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार, जब तक मेरे तलाक नहीं हुआ है तो मेरे कंधे पर, मतलब ऐसा है अगर कुछ भी होगा तो ससुराल वाले आज भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुमने बोला नहीं या फिर कुछ भी बोला नहीं। तो उसका जो भांजी है, किशोर जी का जो एक भांजी है, वो मेरी ब्लॉगिंग चैनल भी देखती है और इंस्टा पर मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरे से बात नहीं होती है, ना मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो ब्लॉग देखती है। अगर वो इस ब्लॉग को देखे तो मैं उनसे यही कहूँगी कि 4-5 दिन हो चुका है, वैसे तो मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, ना तो उनका कोई फ़ोन मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। मैंने कॉल बैक किया था, कॉल बैक इसलिए किया था कि देखो वो इंसान क्या कर रहा है, ऐसे कर लेते हैं ना, तो मैंने किया था, लेकिन उनका कॉल नहीं लगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इंसान के साथ अनहोनी होने का खुद ही वजह होता है। किशोर जी एक मैच्योर इंसान है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। 16-17 साल के रिश्ते को उन्होंने तार तार कर दिया, तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहना। बस मैं आज भी उनको यही कहना चाहूँगी, जहाँ कहीं भी हो, मुझे आपसे ना दोस्ती है ना दुश्मनी हो, बस ये सच्चाई है कि आप मेरे बच्चों के पिता हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। अगर कोई इंसान मेरे लिए राय की जितना भी मतलब हेल्प कर देता है ना, तो लाइफ टाइम तक मेरे दिल में वो रह जाता है, जब तक कि वो इंसान कुछ गलत नहीं करते हैं, ना गलत कहते हैं तब तक। लेकिन जिस दिन वो इंसान गलत कुछ कह देता है या कर देता है, तो फिर वो लास्ट दिन होता है। तो आप जहाँ कहीं भी हो, मैं यही कहूँगी खुद का सेफ्टी रखें, और खुद का जो भी पैसे वगैरह इनकम करते हो किसी को ना दे, खुद का पास ही रखें, क्योंकि आज की ज़माना पैसों के पीछे पागल है, और आज का जो समय चल रहा है किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है। हाँ, आपने शादी किए हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो है दिल में जो फीलिंग था उसे मार दिया है। अगर 15 सालों तक उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किए है ना, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप जिस भी हालत में हो, आप अपनी पैसा और जो भी मेंटेलिटी है उस पर कंट्रोल करें, और अपना जो भी बनता है खुद का सेफ्टी के हिसाब से करें। क्योंकि देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, ना इस जन्म में हम शायद दोस्त बन सके, क्योंकि आपका ना तो माँ है ना तो आपका बाप है। मैं इसलिए नहीं आपको हमदर्दी दिखा रही हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, या फिर आप मेरे पति में आपको मानती हूँ, इसलिए हमदर्दी दिखा रही हूँ क्योंकि आपकी माँ जब जिंदा थी वो कई बार कहती थी कि पूजा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा ऐसा है, तो तू थोड़ा ध्यान रखना। कई सारे ऐसे बातें जो मुझे मेरी सासू की याद दिलाती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो टच और फीलिंग है ना, मेरी सासू के साथ मेरी आज भी है। भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन है, मेरी वो अंतरात्मा में बसी हुई है। तो मैं उन्हीं की कहने की जो एक होता है ना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि ऐसा अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो या कुछ भी हो, तो सीधा आप जो है थाने में या कहीं भी अपना हेल्प जरूर लें। घर पे बैठे ना रहें, आज की दुनिया भरोसा लायक नहीं है। और तुम कम से कम एक बार ये तो सोच लेता, 27 साल का बेटा है, तुम उस औरत के साथ ऐसे कर रहे हो, अगर तुम उसकी माँ के साथ में कुछ भी करते हो या कुछ भी उकचुक हो जाता है, सोचो क्या हर्ष कर सकते हैं वो लोग। जो इंसान इस उम्र में 55 साल की उम्र में ऐसी गंदी हरकत कर सकती है, वो इंसान क्या नहीं कर सकती है। वो मेरी माँ समान है, माँ समान है। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं उसकी बच्ची समान हूँ। वो औरत ऐसा कांड कर बैठी है, और आप ऐसा करने में क्या बोले आपको। बस आपकी माँ की कुछ कही हुई बातें थी जो मुझे कई बार विचलित कर देती है आपकी टेंशन करने में। आपका फ़ोन नहीं मिलने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और ख़ास करके तब जब आप बोल रहे थे कि मैं खाना खाने के लिए आना चाहता हूँ, और मैंने आपको मना कर दिया। मना किया मैंने, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती आप मेरे आंखों के सामने आओ। क्योंकि आप अगर मेरे आंखों के सामने आते हो, मुझे रोना आता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे कि मेरा पति मेरे सामने है और मैं उसे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। एक पराया सा फील होता है। तो ऐसे इंसान सामने आने से अच्छा दूर रहना ही चाहिए, कम से कम दिल को तो सुकून रहता है। कहीं कुछ हो ना गए हो, और अगर हो भी गए तो भी जिस तरह मैं तुम्हारे पीछे नहीं भगी हूँ ना, वैसे ही अगर कुछ हो भी जाए मैं तब भी नहीं भगूंगी, क्योंकि मेरा बाल बच्चे है, मुझे उन्हें संभालना है, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले मैं 1000 बार जरूर सोचूंगी।
क्योंकि मेरे पीछे मेरा बच्चा है। तुमने तो अपना जीव जान लेके उस औरत के साथ में गृहस्थी बसा लिया, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा नहीं देखना। मेरा तो पता नहीं कब का मैंने खुद को खत्म कर दिया है। बस बच्चों के लिए जी रही हूँ, तो मुझे उनके देखना पड़ेगा। तुम पैसा कमा रहे हो, उस औरत पर लुटा रहे हो, तुम्हारा जो मन में है जो करते रहो, लेकिन खुद का सेफ्टी और खुद का इनकम अपने हाथ में रखने का आज भी तुम्हें मैं कह रही हूँ। और अगर आज भी ऐसा गलती कर रहे हो तो आज से 5 साल बाद में आपका क्या हर्ष होता है वो अपना आप पता लग जाएगा। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, ये बात इसलिए कह रही हूँ, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है और वो जो फ़ोन है आपका वो कंपनी का फ़ोन है, कंपनी के थ्रू दी गई है। उस फ़ोन को आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर आपको परमिशन नहीं देता है कि आप उस नंबर को स्विच ऑफ करो। क्योंकि कंपनी वाला, चाहे वो कोई भी कंपनी वाला हो, अगर आपको फ़ोन दे रहा है इसका मतलब ये होती है कि वो लोग आपसे संपर्क कर पाए एनी टाइम, इसलिए वो अनलिमिटेड रिचार्ज और अनलिमिटेड डाटा वगैरह देते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से पता है उस फ़ोन का मतलब क्या है। तो उस फ़ोन को तुम स्विच ऑफ कर रखे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। लेकिन मैं छानबीन नहीं करूँगी, ना मैं उसमें माथा घुसाने जाऊँगी, साफ बात है। लेकिन अगर आप मेरे ये वीडियो देख पा रहे हो ना, तो जो भी मैंने बातें कहा है इसे ज़रूर याद रखना, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा ही है जो आपका आज से 5 साल बाद में या बुढ़ापा में काम आएगा। या फिर जो भी ये जो आप कंपनी का सिम बंद करके बैठे हो ना, इसका मतलब क्या है मुझे अच्छे से पता है। या तो आपके साथ कुछ हो चुका है या फिर कुछ हो रहा है, जो ना तो आप बोल पा रहे हो ना बता पा रहे हो। आज से नहीं है कंपनी का सिम आपके पास में, कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुका है कंपनी का सिम आपके पास में। आज दिन तक उस सिम को आपने कभी बंद नहीं किया, क्योंकि उस सिम को बंद करने का परमिशन ही नहीं है। वो सिम आज 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया बंद आ रही है। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस सिम को बंद करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। यही कहना था कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सबसे बचकर रहे, खुद का ध्यान खुद रखें। बाकी मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको घर पर बुलाऊंगी या दलिया बनाऊंगी आपके लिए, आप बीमार हो तो। मेरा बच्चा जब हॉस्पिटल में था तो मेरे बच्चे को एक रोटी का नसीब नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे किसी के लिए दलिया नहीं बनाने वाली और ना ही मैं किसी के लिए रोटी बनाने वाली हूँ। सब अपना करो, अपना खाओ। ना ही मुझे किसी से कोई मतलब है, ना ही मुझे किसी से कोई भी हमदर्दी है। बस अपने मुझसे किसी ज़माने में हमदर्दी दिखाए थे तो मैंने उसका कर्ज उतार दिया। बोली ना मैं कि अगर कोई मुझसे राई की जितना भी एहसान करते हैं ना तो मैं दिल में लाइफ टाइम रखती हूँ। और तुमने जितना मेरा किया था उतना मैंने उतार दिया, ज़्यादा ही उतार दिया, ठीक है। तो मुझसे रोज़ रोज़ फ़ोन करके ये कहना या तो बंद कर दो कि भाई दलिया खाने आ रहा हूँ, मेरे को बना के दे सकती है क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुमने 16 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है 2 पल में। बस ये कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, और अगर इस बात को मैं कहती हूँ ना मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। बैग उठाए और चले गए, पीछे लौट कर नहीं देखे कि जिंदा है कि मर गई। कमाई करने के लिए वो नहीं जाती है, उसका कैसे घर चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस सब बातों को मैं नहीं दोहराना चाहती हूँ। बस अपना ध्यान रखें और मुझे ये ना कहे कि मुझे दलिया खाना है, मैं घर पे आना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं किसी का नौकरानी नहीं हूँ, साफ बोल रही हूँ, किसी का नौकरानी नहीं हूँ। मैं किसी के लिए क्यों दलिया बनाऊँ। मेरी जब आंखें पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, देखना बंद हो चुका था, खड़े नहीं हो पा रही थी, मेरे बच्चे को रोटी नहीं बना के दे पा रही थी। मेरे बच्चे 2 रोटी खाता है, 2 बच्चे 2 रोटी खाता है, जिसमें छोटू आधी रोटी छोड़ देता है। कोई आए थे मेरे बच्चे को देने के लिए, कोई नहीं आया था ना। तो ये उम्मीद कैसे लगा लेते हो कि है ना मैं बीमार हूँ तो मैं आ रहा हूँ, मेरे को दलिया बना के देगी क्या। मैं कुछ ही नहीं कहूँगी, मुझे इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। बस ये वीडियो इसलिए बनाना था, कंपनी का फ़ोन आप बंद नहीं कर सकते हो, वो फ़ोन बंद है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर गलत हो रहा है या फिर हो चुका होगा। बस ये है, अगर आपकी भांजी देख रही है तो ये बात उनकी जो मासी लगती है तो मासी को ज़रूर बता दे, या फिर अपनी मम्मी को ज़रूर बता दे कि मामा का फ़ोन नहीं लग रहा है। बाकी कोई दूसरा वजह नहीं था, और ना ही मुझे आज इस टॉपिक पर आपके बारे में कोई बात करना था, नहीं चाहिए मुझे। और मैं हर कॉल को रिकॉर्ड करके यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि आप हर बार एक ही बात बोलते हो, मैं आ रहा हूँ दलिया खाने आ रहा हूँ। यार दलिया खाने क्यों आ रहे हो भाई, जा चुके हो, क्यों तुम्हारी औरत दलिया नहीं बनाती, उसको बनाना नहीं आती। पैसा सब कुछ तुम वहाँ दे रहे हो, रहे वहाँ रहे हो, दलिया यहाँ खाने आओगे मेरे बच्चों को रुलाने के लिए, दलिया खाओगे तुम। अब बच्चा मेरा जाने के बाद में रोता रहेगा, सारे रात बीमार पड़ जाएगा।
नहीं चाहिए। जय श्री राम जी की। अपना ध्यान रखें। और आपकी भांजी, मेरी भी भांजी हुई, तो भांजी जी आप जरूर बता देना अपनी मम्मी को या मौसी को कि मामा जी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, उनके साथ कुछ हो ना गया हो, बहुत बड़ी दुर्घटना, क्योंकि फ़ोन कभी नहीं बंद करते वो इंसान कंपनी का। ठीक है, गुड बाय, चाहे कुछ भी हो।